इधर रायपुर में ईसाई समाज ने न्याय यात्रा निकाली। कुकरबेड़ा में हुए हंगामे के विरोध में प्रदर्शन हुआ। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर यह रैली निकाली गई। धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर हंगामा भी किया गया। देखिए आप ये तस्वीर, और ये मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। रायपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ईसाई समाज ने न्याय यात्रा निकाली है। कुकरबेड़ा में हुए हंगामे के विरोध में यह न्याय यात्रा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर यह रैली निकाली गई। धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर हंगामा किया गया था। तो बीते दिनों आपने गौर किया होगा, एक दो नहीं बल्कि कई मामले सामने आए, चाहे वो दो ननों का मामला हो जिसने सुर्खियां अपनी तरफ अट्रैक्ट की थी, और इसके साथ कई और मामले जो है धर्मांतरण को लेकर, उन तमाम मामलों के बीच ये मामला भी जो है वो इस वक्त सामने आ रहा है और सुर्खियों में। अदर छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि बहला फुसलाकर धर्मांतरण करवाना गलत है। ऐसे मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार लाएगी कानून, ये कहना है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। धर्मांतरण का जहां भी मुद्दा आ रहा है उससे कड़ाई से कार्रवाई हो रही है। मतलब ये प्रलोभन होकर ये सब करके बहला फुसला कर धर्मांतरण बिल्कुल नहीं होना। सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, एक बयान आया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार कानून लाएगी, लेकिन प्रशासन के सामने चुनौतियां कम नहीं है और बीते दिनों जैसे मामले सामने आए, हालिया एक तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ईसाई समाज ने न्याय यात्रा भी निकाली है। तो क्या है माहौल इस पूरे मामले को अगर समझे तो? देखिए, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रूप से धर्मांतरण कराए जाने के आरोप और उसके बाद पक्ष में ईसाई समाज का अपनी रैली और अपने एक तरह से ताकत दिखाने की कोशिश कोई नई बात नहीं है। पहले भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन हाल में ही हमने देखा कि दुर्ग में एक जो मानव तस्करी और कथित धर्मांतरण के आरोप में जो दो ननों को गिरफ्तारी की गई थी, उसके बाद से जिस तरह से पूरा का पूरा ईसाई समुदाय एकजुट हुआ, और इसके अलावा न सिर्फ ईसाई समुदाय बल्कि राजनीतिक गलियारों से भी जिन लोगों के बड़े नाम कहे जाते हैं वो भी इस मामले में एकजुट होकर पूरी तरह से सामने आए। उसके बाद से हमने देखा कि लगातार इस मामले में सियासत अब और तेज होती जा रही है। छत्तीसगढ़ में ही बीते रविवार को राजधानी रायपुर के कुकुरबेड़ा में एक घर में अवैध रूप से धर्मांतरण बहला फुसला के कराने के आरोप में हिंदूवादी संगठनों ने खूब हंगामा किया था। उसके बाद उस परिवार के जिसके ऊपर आरोप लगे थे कि अवैध रूप से धर्मांतरण करा रहे हैं, उनके लोगों को थाने तक लेकर गए थे। इस मामले के बाद से लगातार सियासत जो है वो तेज थी और ईसाई समुदाय के लोग एकजुट होना शुरू हो गए थे रायपुर में, और उनकी ओर से ये कहा जा रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये तस्वीरें हर रविवार को कहीं न कहीं से नजर आएंगी जब प्रार्थना सभा या सभा की जाती है। तो इसके विरोध में ही कि इसको रोका जाए और सबको बराबरी का अधिकार है। ठीक है नीलेश, लेकिन इस मामले में ईसाई समाज का क्या कहना है? बाकी के जो लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे हिंदू संगठनों के लोग भी इसमें इन्वॉल्व नजर आए, उनका क्या कहना है? क्या एंगल निकल कर सामने आता है पॉलिटिकल इसमें? क्योंकि बीते दिनों हमने वो चीजें भी देखी और जाहिर है कि इससे सियासत पर फर्क पड़ता है। बिल्कुल बहुत फर्क पड़ता है, और छत्तीसगढ़ में तो पिछली सरकार जब के बाद से जो स्थितियां आई उसके बाद से तो ये लगातार इस पर जो है वो सियासी गलियारों में हलचल भी तेज है। अब जो संगठन है, दोनों ही पक्ष हैं, संगठन कह लें या दोनों ही पक्ष कह लें, एक वो पक्ष जो आरोप लगाता है कि अवैध रूप से धर्मांतरण कराए जा रहे हैं बहला फुसला कर लोगों को, उनका ये कहना है कि अलग अलग तरह से पहले उनको लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं या फिर स्लम बस्तियों में रहते हैं या फिर थोड़े परेशान हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो स्वास्थ्यगत कारणों से हो या फिर आर्थिक रूप से हो, उनको मदद करने के नाम पर उनको पहले अपने पक्ष में उनके अपने किया जाता है, फिर उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। जबकि जो दूसरा समुदाय है, ईसाई समुदाय, उसके लोगों का कहना है कि हम किसी को भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कहते हैं। जो अपनी मर्जी से प्रार्थना सभा में आना चाहता है वो आता है, और उसके बाद वो अगर उसकी आस्था मसीही समाज में होती है तो वो आगे की प्रक्रिया करता है। तो दोनों के अपने पक्ष हैं, लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ी आबादी है जो अलग अलग जिलों में है, जो पिछले कुछ सालों में कह लें या फिर पिछले एक दो दशकों में बड़ी संख्या में वो अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाई है, और उसमें भी बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो या तो हिंदू धर्म को छोड़कर या आदिवासियत को छोड़कर मसीही समाज के पक्ष में आए हैं।
हालांकि वो अपने मर्जी से आए हैं या फिर बहला फुसला के लाए ठीक है, गए हैं कई या कई दबाव में सवाल लाए हैं गए इस हैं, मामले इसका में और कई पक्ष भी हैं, लेकिन सीएम विष्णुदेव साय का जो बयान सामने आया, क्या अगर हम बात करें कांग्रेस की तरफ से या किसी और की तरफ से कोई इस मामले को लेकर क्या कुछ चल रहा है? अगर है तो शॉर्ट में प्लीज। देखिए, कांग्रेस की ओर से अभी विष्णुदेव साय के इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस लगातार ये कहती रही है कि इस मामले में सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का काम बीजेपी करती रही है। और अगर कोई कर रहा है तो कोई आंकड़े क्यों नहीं पेश किए जा रहे हैं कि अब तक कितने धर्मांतरण हुए हैं, कितनी बड़ी संख्या में हुए और कहाँ हुए हैं। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिए आप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।